आ चुकी हैं, उन्हें बैग हवाले किया जा रहा है। नसीम खातून सरगमा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जीडी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज मुझे इस प्रोग्राम में जहेज एक समाजी लानत पर अपनी बातों को रखने का मौका मिला। तलब जहेज ने छीन ली उनकी तमाम शौकियाँ, तलब जहेज ने छीन ली उनकी तमाम शौकियाँ। देखो उदास बैठी है हवा की बेटियाँ। जहेज एक नासूर मर्ज है जिसने हमारे माशरे को बर्बाद और तहस नहस करके रख दिया है। कुरान पाक में ज़माना जाहिलियत यानी 1500 साल कब्ल का नक्शा खींचा है कि जब किसी के घर में बेटी की पैदाइश का जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। लेकिन आज जिंदा जमीन में दफन करने की बजाय माँ के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है और आप उसको भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। अखबारों के जरिए खबर देखें तो पता चलेगा कि इस जहेज की वजह से बेटियां अक्ल शऊर संभालते ही खुद को बोझ समझने लगती हैं और कभी कभी आत्महत्या यानी खुदकुशी कर देती। हमारे समाज में जहेज को हर शख्स लानत कहता और बुरा समझता है। आखिर कौन है जो इसको संरक्षण और तहफ्फुज देता है? कौन है जो इसको पालता है? शादी में 25 करोड़ खर्च करने वाला कौन है? बेटी को लग्जरी कार दिलाने वाला कौन है? बारात में 2 लाख का पटाखा फोड़ने वाला कौन है? और जहेज ना ले जाने पर बेटियों को मिट्टी तेल पेट्रोल छिड़क कर मारने वाला कौन है? बेशक ये हमारा समाज है सामईन इकराम, बेशक ये हमारा समाज है जिसके सितम से मुफलिस और नादार मिट गए। अच्छा हुआ कि ऐसे जमींदार मिट गए। जिसके सितम से मुफलिस और नादार मिट गए। अच्छा हुआ कि ऐसे जमींदार मिट गए। बेटी को अब जहेज में क्या दें गरीब बाप, बेटी को अब जहेज में क्या दें गरीब बाप, रिश्ता तलाश करने में दरबार। हिंदुस्तानी तारीख के नामों सबूत राजा राम मोहन राय को मुखराज अपने तक पेश करते हैं कि जिन्होंने पति की चिता पर जिंदा जलने वाली पत्नियों की रस्म रिवाज सती प्रथा को खत्म कर दिया। तहे दिल से मेरा सलाम है शख्सियत को। आज 135 करोड़ की आबादी में कोई एक राजा राम मोहन राय है जो घरों में जिंदा जलने वाली दुल्हनों को जहेज की लानत से मुक्ति दिला सके? नहीं, आज तो जिंदा लड़कियों की इज्जत और आबरू और इस्मत दरी करने वाले सवालिया निशान लगा रहे हैं। दिया जलाने की रस्में बहुत पुरानी हुई, दिया जलाने की रस्में बहुत पुरानी हुई, अब तो घरों में नई दुल्हन जलाई जाए। माशरा चल रहा है, समाज बह रहा है। बेटियां जवानी की दहलीज पर सिसक की दम तोड़ती नजर आ रही। उमराव के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गरीबों के लिए बेटियां मुसीबत साबित हो रही और हजारों लड़कियां इस लानत की भेंट चढ़ रही। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटा एक लड़की और सालाना 8,760 लड़कियां जहेज की खातिर जलाकर मार दी जाती हैं और 75,200 लड़कियां जहेज के लिए सताई जाती हैं। सामईन इकराम, ये माशरा हम ही से बदलेगा, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। इस घिनौनी गैर इस्लामी रस्म को खत्म करने में नौजवान अहम रोल अदा कर सकते हैं और उनसे भी ज्यादा अहम रोल अदा उन वालिदैन का हो सकता है जो ये अहद करे कि ना जहेज लेंगे और ना ही देंगे। मेरा लड़कियों को मशवरा है कि जहाँ से जहेज का मुतालबा हो वहाँ शादी ना करें, क्योंकि जो लोग गाड़ी की जिसकी ओर देते हैं उनके नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। रिश्ता वही करे जहाँ आपकी कदर हो, ना कि जहेज की। मैं हैरान हूँ कि एक बाप अपनी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा किसी को सौंप रहा होता है, जो एक बाप की कुल कायनात होती है, अपनी जिंदगी की अनमोल दौलत आपके हवाले कर रहा है, जो आगे चलकर आपका खानदान चलाएगी। उसके बावजूद आप उसे जहेजों में डालते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर के साथ अपने उन्वान को मुकम्मल करती हूँ। मुलाहजा फरमाएं कि रस्में जहेज ने मारती है बेशुमार बेटियां, कि रस्में जहेज ने मारती है बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां। कैसे उन्हें जहेज दें, कैसे शादियां करें, कैसे उन्हें जहेज दें, कैसे शादियां
करें जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटे।